स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला के बारे में प्रश्न को हम बता रहे हैं। ठीक, मूर्ति कला का आरंभ हुआ। मूर्ति कला का आरंभ हुआ। मूर्ति कला का आरंभ हुआ हड़प्पा सभ्यता में। कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला का आरंभ हुआ हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी। मोहनजोदड़ो के अनुसार मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है। कांसे की। कैसे बनी है? कांसे की बनी है। ठीक, स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण का स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। ठीक, सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है। आकार में अर्धवृत्ताकार। आकार में अर्धवृत्ताकार सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मूर्ति कला आरंभ हुई हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है कांसे की। स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। सांची का स्तूप है आकार में अर्धवृत्ताकार। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची की साल भंज का यक्षी। सांची
की साल भंजिका, सांची की साल भंजिका यक्ष आकृति किस काल की है? यक्ष आकृति किस काल की है? सांची की साल भंजिका यक्ष आकृति किस काल की है? तो किस काल की है? आंध्र सातवाहन की। आंध्र सातवाहन की। आंध्र सातवाहन की। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। शुंग काल में। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? शुंग काल में। सांची जाना जाता है। सांची जाना जाता है। सांची जाना जाता है तो बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध स्तूप के लिए। सांची किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है पिपरहवा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। पिपरहवा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। सांची की साल भंजिका यक्ष आकृति किस काल की है? आंध्र सातवाहन। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? शुंग काल। सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है पिपरहवा सिद्धार्थ नगर यूपी। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप चंपारण में। केसरिया स्तूप चंपारण में। केसरिया स्तूप चंपारण में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर। कौन है?
बोरोबुदुर, बोरोबुदुर है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया। जावा, इंडोनेशिया। कहाँ है? जावा, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण हुआ था। 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 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत उसके आगे है भरहुत स्तूप कहाँ? भरहुत स्तूप का काल है। भरहुत स्तूप का काल है। भरहुत स्तूप का काल है। शुंग काल कौन सा है? शुंग काल। भरहुत स्तूप का काल है शुंग काल। भरहुत ग्राम स्थित है। भरहुत ग्राम स्थित है। भरहुत ग्राम स्थित है सतना में। कहाँ पे? सतना में। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप चंपारण। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर। और बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत। भरहुत स्तूप का काल है शुंग काल। भरहुत ग्राम जी स्थित है सतना में। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर। महोबोधि मंदिर किस प्रांत में है? महाबोधि मंदिर किस प्रांत में है? तो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार।
बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष। पीपल को वृक्ष को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? रामपुरवा बुल कैपिटल रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? कैपिटल कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। ठीक। किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया? किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया? किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया? अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती। ठीक। अमरावती स्तूप का निर्माण काल है? अमरावती स्तूप का निर्माण काल है? अमरावती का निर्माण काल है सातवाहन। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर किस प्रांत में है? बिहार में। बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया? अमरावती। अमरावती स्तूप का निर्माण काल है सातवाहन। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है? पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। तो कैसा मंदिर है? पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। भीतर गांव कानपुर का मंदिर। भीतर
गांव कानपुर का मंदिर। भीतर गांव कानपुर का मंदिर है। ठीक। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? सारनाथ स्तंभ पर सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? तो हमारे हैं गज, अश्व, बैल तथा सिंह। गज, अश्व, बैल तथा सिंह। गज, अश्व, बैल तथा सिंह। सारनाथ पिलर बना कब बना? सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर कब बना? तो 250 ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक। सारनाथ अशोक स्तंभ की कुल ऊंचाई है? सारनाथ अशोक स्तंभ की कुल ऊंचाई है। सारनाथ अशोक स्तंभ की कुल ऊंचाई है 7 फीट। कितना है? 7 फीट। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर भीतरगांव कानपुर का मंदिर। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? गज, अश्व, बैल तथा सिंह। सारनाथ पिलर कब बना? 250 ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। सारनाथ अशोक स्तंभ की कुल ऊंचाई है 7 फीट।